सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में नैतिक शिक्षा का पाठ 10 योग की पहली सीढ़ी यम पढ़ेंगे। तो बच्चों, यम क्या है? यम जो है यम को अलग अलग धर्मों ने अपने अपने तरीके से समझाया है, किंतु योग इसे समाधि तक पहुंचने की पहली सीढ़ी मानता है। ये उसी तरह है जिस तरह कि प्राथमिक स्कूल में दाखला लिया जाता है। तो बच्चों, यम का जो मूल है वो धर्म है। धर्म का मूल यम है। तो ये हम सबको संभाले हुए है। निश्चित ही ये मनुष्य का मूल स्वभाव भी है। यम से मन मजबूत और पवित्र होता है, मानसिक शक्ति बढ़ती है। इससे संकल्प और स्वयं के प्रति आस्था का विकास होता है। तो आज हम इस पाठ में यम सामाजिक व व्यक्तिगत संदर्भों से इसे पढ़ते हैं। इस गतिशील संसार में मानव मृत्यु के चक्र में घूमता हुआ मनुष्य अपना पूरा ध्यान परमात्मा में लगाने का प्रयास करता है। लेकिन चित्त क्या है? मन तो सबसे अधिक चंचल है। जो हमारा मन है वो चंचल होता है। वास्तव में इसकी लहरों को रोकना हवा की तीव्रता यानी आंधी को रोकने के समान है। जो हमारा मन है वो आंधी की तरह जो है या लहरें होती हैं उसकी तरह होता है, चंचल रहता है, टिकता नहीं है। अतः चित्त की इन सारी शक्तियों को बिखरने से रोकने के लिए ही महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 8 अंग बताए हैं। इन्हें योग के 8 सोपान या सीढ़ियां भी कहा जाता है। ये 8 अंग हैं। कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 अंग हैं। वास्तव में इन 8 सीढ़ियों पर चढ़कर ही साधक ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसकी पहली सीढ़ी है यम। तो यम के भी 5 अंग हैं। कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये 5 अंग हैं। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में इन यमों का बहुत महत्व है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह व्यक्तिगत व सामाजिक उन्नति के लिए बड़े ध्यान से इन यमों का पालन करे। इससे उसके व्यक्तित्व में निखार आएगा और साथ ही समाज में सुख, शांति, ज्ञान व प्रसन्नता का संचार होगा। तो इससे क्या होगा? सुख, शांति, ज्ञान व प्रसन्नता का संचार होगा, यानी कि इसमें हमारे अंदर ये सब चीजें आएंगी। एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। जब हमारे अंदर सुख, शांति, ज्ञान, प्रसन्नता का संचार होगा तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश में ईमानदारी, मर्यादा आदि नियमों का पालन करेगा। तो अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। ये साधक को जीवन में ऊंचा उठाने के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, व्याभिचार, लूटमार आदि से दूर करते हैं। तो यम जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है। तो अहिंसा क्या है? किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख ना देना अहिंसा है। तो सत्य क्या है? सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना, प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना। और अस्त्य क्या है? चोरी ना करना। अस्त्य का क्या अर्थ है? चोरी ना करना। जो अपना नहीं, जो अपने परिश्रम से कमाया नहीं, उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न ना करना। जो दूसरों का है उसे ना रखना, तो अस्तेय है। ठीक है। जो अपना नहीं है उसे अपना समझ लेना, वो गलत है। ब्रह्मचर्य, परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, जिस शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना ब्रह्मचर्य है। और अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक जमा ना
करना, जितनी आवश्यकता है उतना ही जमा करना चाहिए, उससे अधिक जमा न करना अपरिग्रह है। इन 5 जमों की संक्षेप में व्याख्या की जाती है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है, ये प्रश्न भी आ सकता है कि जम कौन कौन से हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, फिर उनके जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है, अहिंसा के बारे में, सत्य, अस्तेय के बारे में ये भी पूछा जा सकता है, तो इन सब का भी अर्थ पूछा जा सकता है। आगे है अहिंसा। अब अहिंसा को थोड़ा और उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। मन, वचन और कर्म से गंदी मनोवृत्ति के साथ किसी प्राणी को मानसिक व शारीरिक कष्ट पहुंचाना हिंसा है। ठीक है, ये तो हो गया हिंसा। वो सारे प्राणियों के हित के लिए मन, वचन तथा कर्म से पवित्र मनोवृत्तियों से कार्य करना अहिंसा है। ठीक है ना, किसी को कष्ट पहुंचाना क्या है, हिंसा। वो सारे प्राणियों के हित के लिए मन, वचन और कर्म से पवित्र मनोवृत्तियों से कार्य करना अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ ये नहीं कि डरपोक बनकर कमजोर की तरह अत्याचार सहन करते जाओ, ये नहीं है इसका अर्थ। अहिंसा ये भी नहीं है कि धर्म, जाति और देश पर आक्रमण करने वालों के आगे हाथ जोड़ लिए जाएं, ये भी नहीं है। ये भी अहिंसा नहीं है कि अत्याचारी, चोर, डाकू, पापी लोग भोली जनता पर अत्याचार कर रहे हों तो हम कायरों की भांति खड़े देखते रहें। अहिंसा ये भी नहीं है कि यदि कोई पागल अपने शस्त्र से अपने आप को और दूसरों को घायल कर रहा हो फिर भी हम उसका शस्त्र ना छीने। यदि कोई ऐसी बात को अहिंसा कहता है तो वह शास्त्र के भाव को नहीं समझता। तो वो शास्त्र में जो भाव बताए गए अहिंसा के उसको नहीं समझ रहा है। इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि हिंसा शब्द किसी को ना मारना ही के अर्थों में नहीं आता। वास्तव में अहिंसा या हिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है। एक कुशल और योग्य डॉक्टर अपने रोगी को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करता है, तो क्या आप उसको हिंसक कहेंगे? नहीं ना, क्योंकि वह सारा काम सात्विक रीति अर्थात मन, वचन, कर्म से निष्ठा व लगन से कर रहा है उसको बचाने के लिए, तो वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। सच्चा क्षत्रिय जब युद्ध में देश के शत्रुओं का हनन करता है, देश के शत्रुओं को मारता है, तो वह हिंसा नहीं करता, अभी तो अपने कर्तव्य का पालन करता है। वेद का भी आदेश है, हे वीर, राक्षसों का संहार कर, हिंसक को कुचल डाल, जो शत्रु तुम्हें दास बनाना चाहे उन वैरियों के क्रोध को चूर कर दे। वास्तव में हिंसा को रोकना ही अहिंसा है। परंतु ये सारा कार्य राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, भय, ईर्ष्या आदि बुराइयों से मुक्त होना चाहिए। ये भाव नहीं होने चाहिए जब तुम अहिंसा को रोक रहे हो। तो गंदी भावना से किसी को हानि पहुंचाने का विचार करना मानसिक हिंसा है। कटु वचनों द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाना वाचिक हिंसा है। अगर तुम किसी को कुछ उल्टा बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो वाचिक हिंसा है। शरीर द्वारा किसी को हानि पहुंचाना या किसी के प्राण ले लेना शारीरिक हिंसा है। इन तीनों प्रकार की हिंसाओं से अलग होना ही अहिंसा का सच्चा स्वरूप है। अहिंसक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, बल्कि सब प्राणियों के सुख और कल्याण के लिए तैयार रहता है। उसकी ये भावना समाज को एक नई सोच देती है। तो ये आपने अहिंसा के बारे में जाना। अब हम जानते हैं सत्य। तो जैसा कुछ है, जैसा हमने सुना हो, जैसा देखा हो वैसा कह देना, जैसा अनुभव किया हो वैसा प्रकट करना सत्य कहलाता है। विश्वास के विपरीत देखने और सुनने के प्रतिकूल कहना असत्य है। ठीक है, ये दूसरा नियम है। जो मनुष्य के मन में हो वही वाणी में हो। जैसी कोई वस्तु हो वाणी में और मन द्वारा वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। तो जैसा देखा या अनुभव किया हो और जैसा सुना हो वैसा ही करना, कहना और मानना चाहिए, जिससे सब प्राणियों का उपकार हो, वह सत्य है।
तात्पर्य ये है कि केवल सही बात कह देना ही सत्य नहीं है, अपितु ऐसी वाणी बोलो कि किसी के मन को दुख ना पहुंचे। ये नहीं कि आप सच तो बोल रहे हो लेकिन दूसरे का मन दुखी हो रहा है। मनुस्मृति में कहा गया है, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात माँ बुरियात सत्यम असत अप्रियम, यानी कि अर्थात सत्य बोलो प्रिय बोलो, सत्य इस तरह ना बोलो जो अप्रिय हो, यानी कि जो दूसरों को बुरा लगे। महाभारत के अनुसार तो सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, तो झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। तो हमने सत्य के बारे में जाना। अब है अस्त्य। अस्त्य चोरी को कहते हैं। अस्त्य किसे कहते हैं? चोरी को। अस्त्य का अर्थ है चोरी ना करो। तो दूसरे की वस्तु को बिना उससे पूछे या बिना उसका मूल्य दिए ले लेना चोरी है। हम किसी की कोई भी चीज उठा लेते हैं, हम तो मजाक करते हैं, लेकिन वो चोरी कहलाता है क्योंकि हमने उससे पूछा ही नहीं है। उससे पूछे, बिना पूछे और बिना मूल्य दिए ले लेना चोरी है। परंतु चोरी का यही एक रूप नहीं है, अन्य प्रकार की चोरियां भी संसार में प्रचलित हैं। घटिया माल को बढ़िया बताकर बेचना, मिलावट करना, कम तोलना या नापना भी चोरी है। जो निर्धारित काम से कम काम करता है या अपने काम को लगन से नहीं करता, वह भी चोर है। ठीक है, जो काम दिया गया उसको पूरा नहीं करते, ठीक है, कम काम करते हैं और लगन से नहीं करते, वो भी चोर है। ये व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों तरह से हानिकारक है। अन्याय से किसी की संपत्ति, राज्य, धन या अधिकार को छीन लेना चोरी है। गरीबों का रक्त चूसकर धन इकट्ठा करना, मजदूरों को कम मजदूरी देना, अपने लाभ के लिए अन्न के भंडार जमा करके समय देखकर कीमतें बढ़ा देना, रिश्वत लेना, धन और दल बल के आधार पर जनता को दबाना या देश के हितों का हनन करना, सब चोरी हैं। ये सब चोरी ही कहलाते हैं। उपयुक्त सभी काम व्यक्ति को तो हानि पहुंचाते ही हैं, साथ ही सामाजिक उन्नति व सुख शांति में भी बाधक बनते हैं। जैसे जो लोग सामान को जैसे जमा करके रख लेते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, और जब कभी मुसीबत आती है तो वो सामान को देते नहीं हैं, बहुत बड़ी कीमतों पर बेचते हैं, तो ये चोरी है। इससे क्या होता है, समाज की उन्नति नहीं होती और सुख शांति में भी वो बाधक होते हैं। तो ऋषियों ने कहा है, यदि सारे मनुष्य अस्त्य के मार्ग पर चल पड़े तो दुनिया के सारे आर्थिक संकट दूर हो जाएं, युद्ध समाप्त हो जाएं, यदि सब ऐसा सोचने लगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो ये आपने जाना अस्त्य के बारे में। अब जानेंगे ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, मन, बुद्धि आदि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। सामान्यतः ब्रह्मचर्य की अवस्था 25 वर्ष तक कही गई है, किंतु वे नर नारी, पति पत्नी जो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य का सही पालन करते हुए मर्यादा में रहते हैं, ब्रह्मचारी कहलाते हैं। वो भी जो गृहस्थ आश्रम में तो हैं लेकिन उसका सही से पालन करते हैं, ठीक है, तो वो मर्यादा में रहते हैं, इसका मतलब, तो उनको भी ब्रह्मचारी ही कहते हैं। हनुमान, भीष्म पितामह और स्वामी दयानंद के जीवन की घटनाएं ब्रह्मचर्य की शक्ति को स्पष्ट प्रमाण है, की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति से प्रभु को पाने में समर्थ होता है। ऐसा व्यक्ति जनता को अपनी सोच व व्यवहार के अनुकूल बना लेता है। सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति से समाज में संयम व मर्यादा व अनुशासन बने रहते हैं। ब्रह्मचर्य से शरीर सुंदर और स्वस्थ बनता है, मन स्वच्छ और संतुलित बनता है, बुद्धि तीव्र और प्रखर बनती है और आत्मा बलवान बनती है। तो अब हमने ब्रह्मचर्य के बारे में जाना। अब है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह का अर्थ है नितांत संग्रह, अर्थात धन माल जोड़ते ही रहना और जोड़ते जोड़ते मर जाना, वो क्या कहते हैं, परिग्रह। तो अतः अपरिग्रह का अर्थ है गलत संग्रह ना करना। यदि हम सुख और शांति चाहते हैं तो हमें आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संग्रह
नहीं करना चाहिए। हमारी आवश्यकताएं जितनी बढ़ेंगी उतनी ही समाज में अशांति बढ़ेगी, क्योंकि जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम गलत काम भी करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन अनावश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें उल्टा सीधा धन भी इकट्ठा करना होगा। इस धन को प्राप्त करने के लिए हमें दूसरों से दुर्व्यवहार भी करना होगा। तो हम दुर्व्यवहार करेंगे ना दूसरों से, क्योंकि हमने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो रिश्वतखोरी का जन्म इकट्ठा करने की भावना से ही हुआ है। तो आज का दुनिया धन इकट्ठा करने के जाल में फंसी हुई है, स्वयं दुखी है और दूसरों को भी दुख दे रही है। बड़े बड़े देश कमजोर देशों को पीड़ित कर रहे हैं, जैसे आज आप उदाहरण देख ही रहे हो चीन का। एक ओर तो तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं और दूसरी ओर वस्त्रों का इतना भंडार है कि उसकी रक्षा के लिए चौकीदार रखने पड़ते हैं। एक व्यक्ति अनेक मकानों, कोठियों और बंगलों का स्वामी है और दूसरे के पास से छिपाने, धूप पानी से बचने के लिए कुटिया भी नहीं। एक ओर अन्न के गोदाम भरे पड़े हैं और दूसरी ओर अकाल पीड़ित लोग भूख से तड़पते हुए सड़कों पर मर रहे हैं। अतः दुखी संसार के रोगों की एकमात्र दवा अनुचित संग्रह न करने की भावना जो है ही है। तो संग्रह करने की भावना क्या है उन लोगों में है। तो अतः यम का अर्थ है वश में करना, अनुशासन और मर्यादा में रहना। वास्तव में ये पांचों यम व्रत कहलाते हैं और जो भी इनका पालन करता है वह मर्यादा पूर्वक जीता हुआ संसार का कल्याण करने वाला है। मृत्यु के देवता को भी यम इसलिए कहते हैं क्योंकि वह सबको शासन में रखता है। यदि संसारी लोग इन 5 व्रतों का पालन करें तो दुनिया फिर सुख समृद्धि में स्थिर हो जाएगी और इससे अनेक समस्याओं का समाधान हो सकेगा। ये व्यक्तिगत व सामाजिक हितों के लिए भी आवश्यक भी है। तो बच्चों, आपको यम का ये सभी जो अंग हैं उनके बारे में ज्ञान हो गया है। अब आप इन प्रश्नों का अभ्यास जो है वो करेंगे। तो आपको ये प्रश्न उत्तर लिखवा दिए जाएंगे और आपने जो है इस पाठ को अच्छे से समझना है और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं जो इसमें बारीकियां बताई गई हैं उस पर भी गौर करना है। धन्यवाद।